माजरा सीट पर 20 साल से कांग्रेस का कब्जा है। अभी कांग्रेस के जय किशन यहां से विधायक हैं। वैसे समस्या इस इलाके में भी कम नहीं है, लेकिन फिलहाल बिजली का बिल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 6,000 रुपए बिल आता है और घर में कुछ भी नहीं है, देख लो। अच्छा जी, कितने का बिल आया आपका? ये 30,000 के आसपास आया हुआ है। 7500 कमाने वाला वो बताओ 7,000 कहाँ से भरेगा। पानी की समस्या भी इस इलाके के लोगों के लिए बड़ी समस्या है। लोगों के मुताबिक इलाके में काम तो होता है, लेकिन जब चुनाव का वक्त करीब होता है तब 6 महीने में यहाँ पे 2 बार सड़क बन चुकी है। वैसे 5 साल में एक बार भी सड़क नहीं बनी थी यहाँ पे। इलाके के लोगों ने बाकी समस्याओं के साथ तो एडजस्ट करना सीख लिया है, लेकिन इस बार पानी और बिजली के बढ़े हुए बिल और पानी की खराब सप्लाई से इस क्षेत्र के लोग खासे नाराज हैं। इलाके का समीकरण कुछ ऐसा है कि यहाँ से कांग्रेस के विधायक जय किशन पिछले 4 चुनाव से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन देखना है कि इस बार क्षेत्र के जनता की नाराजगी को वो कितना झेल पाते हैं। तो एबीपी न्यूज का कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा है सुल्तानपुर माजरा सीट पर। सुल्तानपुर माजरा सीट आपको बता दें, तकरीबन 1.5 लाख के करीब मतदाता हैं यहाँ पर, और ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है सीट। पिछले 20 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसी क्या वजह है कि लोग लगातार कांग्रेस को यहाँ पर वोट दे रहे हैं और बीजेपी का जनाधार क्यों घटता जा रहा है इस सीट पर, जानेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रभुदयाल राहुल साईं हैं, बीजेपी से प्रभुदयाल राहुल साईं। इसके बाद हमारे साथ अब्बास अली खान है कांग्रेस से, और मुकेश अहलावत बीएसपी से हमारे साथ हैं। हाथी किस तरह से कमाल दिखाता है इस सीट पर। सबसे पहले अब्बास अली खान साहब, 20 साल से लगातार कांग्रेस का कब्जा, ऐसा क्या काम कर दिया आपने? देखिए, इसमें तो ये सच्चाई है कि 1976 में कांग्रेस सरकार ने ही दिल्ली में करीब 44 पुनर्वास बस्तियां बसाई थी, और जिसका विकास आज तक कांग्रेस ने ही किया है। इसमें कोई दो नहीं, सच्चाई है ये। तो विकास के बूते इस बार फिर से? अब विकास का तो मुद्दा है ही है, कांग्रेस का यही मुद्दा होगा। देखिए, ये विकास की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कांग्रेस ने ऐसा कौन सा सराहनीय काम करा है सुल्तानपुरी विधानसभा में जो योग्यता के काबिल हो। ना यहाँ पर अब देखो। नहीं प्रभुदयाल जी, ऐसा काम क्यों, कौन सा नहीं किया ये बताइए ना आप। कौन कौन सा काम नहीं हुआ इस सीट पर? यहाँ पर देखिए, जब से ये कॉलोनी आई है यहाँ पर कांग्रेस का ही शासन रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सुल्तानपुरी की नींव जो है, जो शिक्षा का जो प्रसार है, आज तक सुल्तानपुरी के किसी भी स्कूल में विज्ञान की शिक्षा नहीं है। बड़े शर्म की बात है। हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे टीचर बनेंगे और कैसे इनकी उन्नति होगी। स्कूल्स वगैरह की कुछ स्थिति खराब है यहाँ पर, शिक्षा को लेकर कुछ ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा की बात यह, देखिए, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में। आप दरवाजे से बाहर निकलिए, आपको प्राइमरी स्कूल मिलेगा, 10 कदम के आगे हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ स्कूल की कोई कमी नहीं है। हर ब्लॉक में 2 ब्लॉक में 3 ब्लॉक में स्कूल हैं और अच्छी बिल्डिंग है। आज हमारे इन कॉलोनियों में आप तुलना करें तो 5 कॉलोनियों के बराबर की तुलना यहाँ रीसेटलमेंट कॉलोनियों की जो ये रीसेटलमेंट का मुद्दा मैं लोगों से जानूंगा। मुकेश जी, किसके वोट में सेंध लगा रहे हैं आप, कांग्रेस बीजेपी? ऐसा हम कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को सेंध लगा रहे हैं। कांग्रेस भी धोखा दे रही है और बीजेपी भी धोखा दे रही है। कांग्रेस सरकार ने अभी मालिकाना का मुद्दा निकाला रीसेटलमेंट कॉलोनी में, लेकिन उसका आप मुद्दा देखोगे तो एक यदि अलोटी है उसको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, और जो 2007 से पहले है उसको 2,41,000 रुपये देने पड़ेंगे, और 2007 के बाद है उसको 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब ये लगाओ, जो 2007 के बाद जिसने प्लॉट लिया उसने कोई पाप थोड़ी ना कर दिया है, और वो 8 लाख का, और उसकी धोखा दे रही है, लेकिन अब देखिए जी, अभी तो उसका कोई डिटेल आया नहीं है, उसके मालिकाना हक के बारे में, उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकते। उसकी कोई डिटेल अभी कांग्रेस की तरफ से आई नहीं। ये जो रीसेटलमेंट का मुद्दा है, ये क्या आपके लिए हानिकारक, मतलब आपके? तो देखिए, सरकार ने ही बताया, सरकार ने ही मालिकाना हक दिया है, वो सर्किल रेट के आधार पर दिया है। अब सर्किल रेट के आधार पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, लोगों के अंदर नाराजगी है। नाराजगी हो सकती है। यूपी में बहन कुमारी मायावती ने सभी को फ्री में मालिकाना हक दिया है, लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार ने 65 साल हो गए इस देश में राज होते हैं, लेकिन हम लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया, और लोगों को बोर्ड लगा दिए, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कि हम लोगों को मालिकाना हक दे दिए, लेकिन मालिकाना हक ना देके हम लोगों को सर्कल रेट बढ़ा दिए, जिससे कोई भी गरीब आदमी मालिकाना हक नहीं। कुछ लोग भी है, कुछ कहना चाहते हैं। रीसेटलमेंट कॉलोनियों को, ये मैं पिछले 6 सालों से इस विषय पे काम कर रहा हूं। ये जो मालिकाना हक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, राहुल जी ने पीछे मालिकाना हक की बात की, वो सरासर धोखा है।
पुनर्वास बस्तियों वासियों के साथ धोखा है, जबकि ये लाखों करोड़ों रुपया डकार गए हैं। कांग्रेसी लाखों करोड़ों रुपया डकार रहे हैं उसकी मालिकाना हक की आड़ में। और पीछे हमने राहुल जी ने 10 तारीख को जब यमुना स्पोर्ट्स पे जब इन्होंने शुरुआत की, हमने उसका विरोध किया था, हमें विवेक विहार थाने में भी रखा था, हमने विरोध किया है। हम फ्री मालिकाना हक देंगे। ऐसा है कि ये जो रहा भ्रष्टाचार का और कांग्रेस की अच्छी नीतियों का मामला 1947 से लगा के अब तक पूरा देश और पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस इस देश की कितनी हितैषी हो सकती है, इस पब्लिक की कितनी हितैषी हो सकती है। रही विधायक की बात, उसने मूलभूत सुविधाएं जैसे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, उनमें साइंस या कॉमर्स वगैरह कितनी दे रखी है ये जग जाहिर है। जितनी डिस्पेंसरियां हैं वे सब जग जाहिर हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल तो इतने जबरदस्त आ रहे हैं कि इतनी स्पीड करंट लग रहा है उनका। तो बिजली का बिल देख के आजकल करंट लगता है, बिजली से करंट नहीं लगता, बिजली का बिल देख के करंट लगता है। गरीब आदमी कम कमाने वाला 10-10 हजार रुपए का बिल देगा तो कहाँ से बच्चों को पालेगा। लेकिन यहाँ पर विधायक की पोजीशन देखिए तो विधायक ने तो आज तक 5 साल में कुछ किया ही नहीं, जो कि 15 साल से सुल्तानपुरी में था। लेकिन अब जी हमारे 4 ब्लॉक 6 ब्लॉक मंगोलपुरी के जो उसके अंदर चले गए, लेकिन आज तक उसने कोई कार्य नहीं किया। कांग्रेस का बहुत बढ़िया काम हुआ, बिजली के और देशों में भाव देंगे, आसपास के मध्य प्रदेश देखे, गुजरात देखे, बीजेपी की जहाँ सरकार है वो बिजली के दाम देखे, पहले 30% वहाँ हटा के देखे, फिर दिल्ली में बात करें। सुनो, जिस दिल्ली में सुनिए, अरे सुनो भाई, हम भी सुनिए, सुनिए, अरे सुनिए, जहाँ 5 रुपए किलो मिट्टी नहीं मिलती वहाँ 2 रुपए किलो कांग्रेस सरकार ने चावल, दाल, दलिया, सुनिए, अभी तक सुल्तानपुरी माजरा ने कांग्रेस 20 साल के अंदर अपना ही विकास करा है, किसी का गरीब का विकास नहीं करा, विकास अपना करा है, हाजिरी बोल ली और गरीब आदमी एकदम मर रहा है, इतने बिजली बिल आ रहे हैं दुनिया में। चलिए कांग्रेस सरकार ने विकास किया है, दिल्ली को बहुत सुंदर शहर बनाया है, गरीबों की हितैषी कांग्रेस सरकार है। अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस एक भ्रष्टाचार पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्ट के सिवाय कुछ नहीं किया। और आज स्थिति यह है कि जो यहाँ का विधायक है उसने कभी जीवन के अंदर एक स्कूल का निर्माण नहीं किया। और उसके अलावा आज जो स्थिति है, आज स्थिति ये है आज समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिला सरकार के जो भी है यहाँ पर मीटर